मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भजो बाके बिहारी मतवाला बाके बिहारी मतवाला भजो बाके बिहारी मतवाला बाके बिहारी मतवाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला बजे मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा गुरु राधे राधे वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन यमुना तट पर राधे यमुना तट पर राधे राधे यमुना तट पर राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गिरिराज में राधे राधे गिरिराज में राधे राधे गोकुल में राधे राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा
सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं अथ पापवृन्दम्। वाराणसीनाथ नाथ नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। प्रेमपुरी जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम कृपालु परम दयालु परमात्मा की अहेतु की कृपा और उनके ही कृपा से हम सब लोग उनका ही यत्किंचित श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। अवसर बहुत सुंदर हैं। एक तो देश का वातावरण जिसमें हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, स्वतंत्रता का
अमृत महोत्सव, अमृत काल है। हमेशा ही नेतृत्व दिशा देता है, चाहे नेतृत्व कैसा भी हो, दिशा देता है। आज का देश, आज का नेतृत्व दिशा दे रहा है। अमृतत्व, अमर होना, ये अमृत काल है। हम लोग परसों श्रवण करेंगे अमृत को देवताओं और दानवों ने कैसे निकाला। वो अमृत, जिस तत्व को पाने के बाद में किसी वस्तु की आवश्यकता न हो, ऐसा अमृत काल है। और प्रेमपुरी आश्रम, जहां पर सदा सत्संग होता रहता है, यहाँ पर कभी सत्संग में कभी खंडन नहीं पड़ता है, कभी विखंडित नहीं होता है, सदा चलने वाला सत्संग। और यहाँ पर बैठे हुए आप सब लोग सत्संग प्रेमी, और यहाँ पर आए हुए लगभग 75 ब्राह्मण, बटुक, बालक, वेदाध्यायी, हमारे संगीतकार, संतगण। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे इस चराचर जगत का ज्ञान कराता है। जो चराचर जगत है, और पुराणों में भी इसकी व्याख्या है, इसका विस्तृत इसका विवरण है, परंतु इस श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो सृष्टि के प्रारंभ से ही, सृष्टि उत्पन्न कैसी हुई, उसकी स्थिति क्या है और बाद में क्या होगा, इसका संपूर्ण विवरण इस श्रीमद् भागवत में है। और इसी श्रीमद् भागवत में एक क्रमबद्ध प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है। पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण क्या है, जन्माद्यसी यतः, तात्विक स्वरूप परमात्मा का जो हम देखते हैं उतना तो है ही, क्योंकि हम तो उसी को देख सकते हैं, परंतु परमात्मा का तात्विक स्वरूप क्या है, यथार्थ स्वरूप। हम अगर किसी को पूछे कि आपका स्वरूप क्या है, तो आप बोलेंगे मैं सामने हूं। तो बालपन में आप कैसे थे, तो आप उस स्वरूप को नहीं बता पाएंगे। कि फिर आपको स्कूल का कोई फोटो लाना पड़ेगा, मैं ऐसा दिखता था पहले, ऐसे। और फिर जब आप वृद्ध हो जाएंगे तो आप कैसे हैं, तो मैं तो बहुत सुंदर था परंतु अब ऐसा हो गया, होता है ना ऐसा। युवावस्था में व्यक्ति, उसका सौंदर्य अलग होता है और उसको हम रखना चाहते हैं, है ना। जब बाल सफेद होने लगते हैं तो उसको, है ना, आजकल थोड़ा काला करने का भी उपाय है, क्योंकि हम युवा दिखे। और फिर इसके अतिरिक्त भी आपको कोई कहे कि आप जब 1 वर्ष के थे तो आप कैसे थे, तो आप कहेंगे वो तो मुझे पता नहीं, वो तो मेरी माता से पूछना पड़ेगा, उनका फोटो होगा कहीं, होता है ना। અમે 4 ભાઈ બહેનો હતા અને આ વચલો છે ને હું છું, ऐसा होता है ना। परंतु आपको पूछे कि आपका स्वरूप क्या है, आप कौन हैं, तो आप विचार करेंगे कि मैं कौन हूं। वही कौन हूं, वो परमात्मा क्या है, उसका वर्णन यहां हुआ है। जो हम देखते हैं वो तो है ही, जो हम सामने देख रहे हैं वो तो है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार का उसके अंदर कोई कहने का तात्पर्य भी नहीं है। परंतु हमारा स्वरूप जो था, है और रहेगा, वो परमात्मा का स्वरूप यहां पर श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन हुआ है। और इसके लिए ही
इसका विस्तार हुआ है। एक स्वरूप को बतलाने के लिए तो परमात्मा के, उस परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि का यहां पर विचार हुआ है। तो श्रीमद् भागवत है, और वहां भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश दिया, और उद्धव जी को उपदेश दिया, और उस समय उद्धव जी बद्रीनारायण चले जाते हैं तप करने के लिए, और मध्य में बीच में उनकी भेंट होती है विदुर जी से, और विदुर जी की भेंट होती है, और सब भगवान के साथ में कैसे कैसी चर्चा हुई, क्या क्या उपदेश दिया। विदुर जी ने कहा कि हे उद्धव जी, वो उपदेश मुझे भी आप सुनाइए। परंतु उद्धव जी कहते हैं कि ये चर्चा तो वहां भी होती थी, भगवान श्री कृष्ण आपको बार बार स्मरण करते थे, और वहां पर मैत्री जी बैठे हुए थे मेरे साथ में, और उनसे बार बार कहते थे कि ये उपदेश, ये ज्ञान आप विदुर जी को देना, ऋषि हैं। और ऋषिगण परमात्मा का साक्षात्कार ऐसा भी करते हैं, तत्व रूप से भी करते हैं, साक्षात भी करते हैं। तो ऐसे विदुर जी को उपदेश देने के लिए जब आज्ञा दी मैत्रेय जी को, मैत्रेय जी रहते थे गंगा तट पर हरिद्वार में, और वहां पर विदुर जी पहुंच जाते हैं, और विदुर जी कहते हैं कि मुझे इस प्रकार की आज्ञा मिली है उद्धव जी से, और आपके पास में आया हूं। मैत्रेय जी कहते हैं कि आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप तो साक्षात यमराज हैं। विदुर जी क्या है? जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले और उसको कर्मों का फल देने वाले, ऐसे धर्मराज कहो, यमराज कहो, ये नियंता कहो, हम जो पाप करते हैं, जो पुण्य करते हैं, उसका फल देने वाले। आप तो साक्षात यमराज हो, परंतु किसी ऋषि के श्राप से, मांडव्य ऋषि के श्राप से आप ये जन्म धारण किया आपने, आपको कहने की, फिर भी भगवान की आज्ञा है, इसलिए मैं आपको वो सब बातें कहूंगा। विदुर जी अनेक प्रकार से प्रश्न करते हैं, और उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण है, जो श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण हैं, और वो कहते हैं कि यहां पर सर्ग से लेकर के, सर्ग का मतलब है कि संपूर्ण विस्तार जो परमात्मा का देखते हैं, सर्ग विसर्ग, उसके बाद में ऊती है, स्थान है, स्थिरता है, पोषण है, ऊती है, मनवंतर है, ईश कथा है, मुक्ति और आश्रय, ये 10 भागवत के लक्षण है। श्रीमद् भागवत में सर्ग, ये संसार कैसे बना, संसार का निर्माण कैसे हुआ, ये अव्यक्त था, कुछ दिखने में था नहीं। फिर वो परमात्मा ने इच्छा की, और इच्छा से कारण फिर ये पंच तन्मात्राएं हुई, और फिर ये पंच महाभूत बने। उसके भीतर हमारे पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब प्रकट हुए, और साक्षात भगवान ही आए। और फिर उन्होंने इस सृष्टि का प्रारंभ किया। पहले अनेक प्रकार की सृष्टि की, और सृष्टि के करने के पश्चात स्थान चाहिए था। ये तो पृथ्वी तो डूबी हुई थी जल में, उसका उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया, और पृथ्वी को बाहर लाए, स्थान दिया, और उसके बाद में इसका स्थिति हुई ऊती। ऊती का मतलब होता है कि हमारा कर्म बंधन, हम जो कर्म करते हैं ना, मैं करता हूं, मैंने किया, जब आप ऐसा कहते हो ना, तो आप
उस कर्म के बंधन में पड़ जाते हैं। इसलिए अपने यहां पर दो प्रकार के कर्म माने गए हैं। एक कर्म है सकाम कर्म, है ना, सकाम कर्म, और एक है निष्काम कर्म। सकाम कर्म करने में तो अच्छा लगता है, परंतु निष्काम करने में अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन अच्छा होता है। कभी आप अनुभव करना, निष्काम किसी कोई भाव ना हो, आपने कार्य किया और उसको भूल गए, ऐसा कभी हो जीवन में, वो आपको परमात्मा के समीप ले जाकर के रखेगा, आपके अंतःकरण को, आपके अंतरात्मा को उस परमात्मा के आसपास जाकर रख देगा। ये हमारा शास्त्र कहता है और हमारा अनुभव कहता है। शास्त्र ऋषियों के अनुभव से बने हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो तप किया, जो संतगण ऋषिगण महल वाले उनके पास जाते थे, महल में नहीं रहते थे, बड़े बड़े प्रासाद में नहीं रहते थे। कहाँ जाते थे, कहाँ रहते थे? वन में रहते थे। और किस लिए रहते थे? परमात्मा की जो सृष्टि है उसका रहस्य हम और आप भी जान सके, उस परमात्मा के रहस्य को हम समझ सके, इसलिए वो ज्ञान अर्जन करते थे और वहां पर चिंतन के द्वारा उस परमात्मा के ज्ञान को धारण करते थे हृदय में और उसका अनुभव लिखते थे। ये अनुभव सिद्ध शास्त्र है, ये सामान्य नहीं है। और उस अनुभव का हम लोग उपयोग करते हैं। तो कभी देखना, कभी आप निष्काम कर्म करते हुए, सकाम तो हम करते हैं जीवन में, हम सकाम ही कर्म करते हैं, मनुष्य का स्वभाव है सकाम कर्म करना। परंतु कहते हैं कि सकाम कर्म करने से वो जीव बंधन में पड़ जाता है और हम सब बंधे हुए जीव है। तो उसको कहते हैं कि ऊती कहते हैं, कर्म बंधन से जीव को बंध जाना वो ऊती है। और फिर मनवंतर है, हमारे यहाँ पर जो मनवंतर बने हैं, मनु जी महाराज, वो 14 मनु होते हैं, उनके अंदर फिर ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक दिन में सहस्त्र युग होते हैं, और फिर ब्रह्मा जी 100 वर्ष के होते हैं, ये मनवंतर है। पृथ्वी का प्रागट होना, पृथ्वी को विलय होना और फिर महाप्रलय होना, ये सब मनवंतर। उसके बाद में ईश कथा है, इसके अंदर अनेक प्रकार की भगवान की कथाएं हैं, और साथ में फिर मुक्ति है, ये जीव को मुक्ति मिलती है। ये सब हम ईश कथा सुनते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, और फिर उसके बाद में हमें मुक्ति प्राप्त होती है। और फिर मुक्ति का आश्रय है, इस संसार का आश्रय कौन है? परमात्मा ही है, भगवान है। इसलिए ये 10 लक्षण बताए, और फिर उन्होंने कहा कि अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न किए, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद में ब्रह्मा जी को लगा कि कोई सृष्टि को आगे बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने इच्छा की, अनेक वर्षों तक तप किया उन्होंने। और उसके बाद में उनके ही दाहिने भाग से मनु जी महाराज, जो स्वयंभू मनु कहते हैं, और बाएं ओर से शतरूपा महारानी, उनका प्रागट्य हुआ। और जो प्रागट्य हुआ उसके बाद में उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप सृष्टि की रचना करो। और सृष्टि की रचना करने के लिए उन्होंने कहा कि महाराज अब हम सृष्टि की रचना कैसे करें? उनको ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, अब पहले तप करो। और फिर ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को जन्म दिया, सप्त ऋषियों का प्रागट्य हुआ, और उसी में से एक कर्दम ऋषि का भी प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाओ, और उसके लिए अनेक प्रकार का उन्होंने तप किया। और तप करने के पश्चात वो तप कर ही रहे थे, और मनु जी महाराज की प्रथम कन्या देवहूति
ऐसे तो अब यहाँ से हम लोगों का वर्णन शुरू हो रहा है। जो हम हैं ना, हम अपने आप को कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं अमुक रूप वाला हूँ, अमुक नाम वाला हूँ, अमुक जाति वाला हूँ, अमुक का पिता हूँ। जो हम आज अपने आप को मानते हैं ना, उसके कारण वो है आदि पुरुष मनु जी महाराज, माता शत्रुपा। ये कहा इसलिए जा रहा है कि हम लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए। केवल कथा में आकर के आपको आपके घर की कथा कोई कहे, वो तो बहुत जगह होती है, आप सुन सकते हैं, उसमें कोई, मैं उसमें विरोध नहीं करता। टीवी पर आपको बहुत रोज रोज वो सुनने को मिलता है, परंतु ऐसे स्थान से तो ऐसी ही कथा उपयुक्त है। ऐसे स्थान से जितने को लाभ मिले उतना, और बाकी लोग लाभ लेने वाले यहाँ, और भी लोगों को लाभ मिलेगा। मैंने, हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, तो आचार्य बालकृष्ण जी, उनका एक दिन फोन से वार्ता हुई। हमने कहा कि स्वामी जी कुछ, वो हमेशा बोलते रहते हैं कि महाराज जी कुछ सेवा बताओ। हमने कहा इस बार प्रेमपुरी में कथा है, उसको लाइव करो तो ठीक, नहीं तो नहीं करना हो तो कभी दिखा देना। तो उनकी तरफ से भी यहाँ पर प्रबंध हुआ है, लोग सुनेंगे। तो ये यथार्थ सबके पास जाना चाहिए। लौकिक बातें तो आप सुनते रहते हैं, आप किसी से भी कहते रहते हैं, आपस में भी होता रहता है। तो हमारा जो ये मूल हमारा है, उसकी विषय में अपने को देखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। ग्रंथ भरे पड़े हैं, लोगों के पास कहने का भी समय नहीं है, क्योंकि उनकी अलग प्रवृत्ति है। सुनने का समय नहीं है, उनके पास में अनेक व्यवसाय हैं। परंतु जितना समझ में आ जाए, जितना श्रवण करने में आ जाए, तो कहते हैं कि ये इस प्रकार की 10 लक्षण, उन्होंने कहा कि शतरूपा और मनु जी महाराज ने विचार किया कि हमारी जो कन्या है देहूति का, जो विवाह करना चाहिए, और विवाह के लिए योग्य वर कौन हो। करदम ऋषि जी ने तपस्या की थी, और करदम ऋषि जी एक कुटिया बना करके रहते थे। हाँ, घास फूस की कुटिया बना के रहते थे, और उनको प्रेरणा हुई, क्योंकि ब्रह्मा जी का आदेश था। और वहां पर जब प्रेरणा हुई, तब घूमते घूमते रथ पर भ्रमण कर रहे थे देवती को लेकर के, और फिर एक जगह पहुंचे तो देवतियों के मन में आया कि मैं किसी तपस्वी से विवाह करूं। देखो, आज का समय अलग है, आज के समय की बात हम नहीं कहते हैं। और जैसे देश काल परिस्थिति अपने यहां पर एक नियम है कि हमेशा एक प्रकार से नहीं चलेगा। सतयुग में सत्य होता था, त्रेता युग में भगवान श्री राम एक पत्नीव्रत मर्यादा पुरुष, पुरुषोत्तम कहते हैं ना कि मर्यादा पुरुष। और फिर जैसे ही द्वापर आया, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने लीला अवतार हो, वहां पर लीला विग्रह, वो लीला करने वाले। और कलयुग का तो स्वभाव आप जानते हैं, कल भी हम लोगों ने कलयुग के विषय में श्रवण कर लिया था। तब ऐसे कहते हैं कि उस समय की बात अलग है। तो वहां पर भ्रमण करते 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 मनु जी महाराज अपनी कन्या को लेकर के ऋषि के पास में जाते हैं, और ऋषि के पास जाकर के अनुरोध करते हैं कि मेरी जो कन्या है, उसने ये निश्चय कर लिया है, उसका ये संकल्प है कि आपके साथ में विवाह उसका हो। ऋषि जी कहते हैं कि मैं तो ऋषि हूं, तपस्वी हूं, मुझे तप करना है, और तप करके मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है। परंतु मुझे ब्रह्मा जी का आदेश भी है इस सृष्टि को आगे बढ़ाऊं, इसलिए कहा कि परंतु आप, मैं विवाह तो कर सकता हूं, परंतु मेरी कुछ शर्त है। मेरे भगवान, क्या शर्त है आपकी?
बोले मैं विवाह करूंगा, जब हमारे यहाँ पर संतान उत्पत्ति होगी उसके बाद में मैं तब करने के लिए वन में चला जाऊंगा। अगर ये मान्य हो आपकी कन्या को तो मैं स्वीकार करता हूं। दूसरी बात कही कि अगर इस कन्या ने और किसी के विषय में मन में विचार न लाया हो, देखो विचार कैसे थे, अगर किसी और को वरण न किया हो मन से, तब मैं विवाह कर सकता हूं। आप देवहूति से पूछ लीजिए। और देवहूति से जब पूछा, देवहूति ने कहा कि मैं इसी संकल्प के साथ में यहां आई हूं, मैं विवाह करूंगी तो कर्दम ऋषि से ही करूंगी। और उस समय विवाह का प्रसंग आता है, प्रथम विवाह है। कहते हैं कि अपने यहाँ पर अनेक प्रकार के विवाह होते हैं, ये होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का तात्पर्य होता है कि माता पिता अपनी कन्या को लेकर के वर के पास में जाए और वर से कहे कि हमारी कन्या आपके साथ में विवाह करना चाहती है, हम अपने कन्या का विवाह आपके साथ में कराना चाहते हैं। वो ब्रह्म विवाह हुआ। और इस प्रकार का प्रथम विवाह हमारे इस कर्दम ऋषि के साथ में देवहूति का हो रहा है। और उस समय जब विवाह हुआ है, उस समय प्रथम विवाह है, केवल कन्या है, वर है, माता है और पिता है। सृष्टि की वृद्धि उस समय हुई नहीं थी। माता पिता ने अपने कन्या को वर को प्रदान किया, परंतु कन्या का लालन पालन बचपन से किया था, उनको बहुत प्रेम करते थे। और इस कारण से जब वो विवाह हुआ और विवाह के बाद में जब प्रस्थान करने लगे, तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि उस समय उस पिता का जो हृदय था करुणा से भर गया और उनके आंख से अश्रु बहने लगे, अश्रु का प्रवाह शुरू हुआ। और उस अश्रुओं से जब आलिंगन कर रहे थे अपने कन्या से, उस समय कहते हैं कि उस कन्या के जब मस्तक पर जो अश्रु गिर रहे थे, उस समय उसका भी लगभग स्नान हो रहा था। ऐसी करुणा से कन्या होती है। देखो एक नियम होता है, आज भी देखने में आता है, पिता पुत्री से अधिक प्रेम करता है, ये नियम है। और माता पुत्र से प्रेम करती है, ऐसा ट्रायंगल चलता है। तो उस मनु जी महाराज ने उस समय अपने कन्या से इतना प्रेम था जो प्रदान किया और बहुत भारी मन से वहां से प्रस्थान करते हैं अपने स्थान की ओर। और फिर देवहूति अपने पति के साथ में वहां निवास करने लगती है। और कैसे निवास करती है, थोड़ा सा एक संकीर्तन के बाद में हम लोग उसका वर्णन करेंगे। तो गोविंदे गोविंदे गाइए रे, बजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, बजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। मुरली मनोहर गाइए रे, मुरली मनोहर गाइए रे, मुरली मनोहर गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे, बजो नंद
नंदा के लाल नित्य गाइए रे। नंदा के लाल नित्य गाइए रे। बजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। नंदा के लाल नित्य गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे। बजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे। भजो मीरा के नाथ कृष्ण गाइए रे। मीरा के नाथ कृष्ण गाइए रे। भजो मीरा के नाथ कृष्ण गाइए रे। मीरा के नाथ कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। भूली जवाइना विसरी जवाइना। भूली जवायना विसरी जवायना। भूली जवाइना विसरी जवाइना। भूली जवायना विसरी जवायना। राजा रण छोड़ तारू मुखड़ू रे के भूली जवाई। राजा रण छोड़ तारू मुखड़ू रे के जवाई। द्वारिकानाथ तारू मुखड़ू रे के भूली जवाई। द्वारिकानाथ तारू मुखड़ू रे के जवाई। चारे दिशाए घुघवे समदरियो। सारे दिशाए
वेशम डरियो द्वारका नो ठाकर लागे मन हरियो द्वारिकन ठाकर लागे मन हरियो सपन सीढ़ी नो तारो दादरो रे के भूली जवाय सपन चिड़ी नो दादरो रे के जवाय सपन सीढ़ी नो तारो दादरो रे के भूली जवाय सपन चिड़ी नो दादरो रे के जवाय राजा रण छोड़ तारू मुखड़ू रे के भूली जवाय राजा रण छोड़ करो रे ये जवान पीताम्बर केसरिया वागा पीला पीताम्बर केसरिया वागा ऊपर मोरली मिला गोरु काला ऊपर मोरली निरा गोरु काला अधर ऊपर मोरली मिला गोरु काला अधर ऊपर मोरली निरा गोरु काला पागड़ी माखो से लो फूल कूरे के भूली जवाय पागड़ी माखो से लो फूल कूरे के जवाय पागड़ी माखो से लो फूल कूरे के भूली जवाय पागड़ी माखो से कूरे के राजा रण छोड़ तारू मुखड़ू रे के भूली जवाय राजा रण छोड़ तारो मुखड़ो रे के भूली जवाय द्वारिका नाथ तारू मुखड़ू रे के भूली जवाय द्वारिका नाथ तारो मुखड़ो रे के द्वारिका नाथ तारू मुखड़ू रे के भूली जवाय द्वारिका नाथ तारो मुखड़ो रे भूली जवाय भूली जवाय भूली जवाय भूली जवाय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। स्वामी जी महाराज की जय। पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमितंगको विदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी इव प्रभुम। पिताजी के अपने स्थान जाने के पश्चात देवहूति अपने पति के सेवा में लगी हैं। यहाँ पर मैत्री जी कहते हैं कि जैसे भवानी पार्वती शिव जी की सेवा में लगी थी, ये उपमा दी है, उत्कृष्ट उपमा, इससे बढ़कर के कोई उपमा हो नहीं सकती है। यहाँ पर कहते हैं कि देवहूति अपने पति की सेवा में ऐसी लगी जैसे भगवती उमा भी तो ऐसी थी। जब उनको पता था कि मैं पहले सती थी और शिवजी को प्राप्त करने के लिए बहुत तप किया था। आज भी कुछ कुछ बातें यहाँ पर गुजरात में वो पालन कर दी जाती है।
श्रावण महीने के प्रथम 5 दिन कुछ उत्सव होता है ना, छोटी छोटी कन्याओं का, क्या कहते हैं उनको, जया पार्वती। छोटी छोटी कन्याएं बहुत सुंदर स्वरूप धारण करके, है ना, देखते बनता है, ऐसा लगता है कि साक्षात पार्वती है। उनका श्रृंगार होता है, बालक छोटी छोटी बालिकाएं। तो आज भी, और जो आप लोगों ने अभी अभी यहां पर देखा, ये भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ है ना, गरबा गीत। गरबा भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोपिकाओं को संतुष्ट करने के लिए, भगवान कभी कभी अपने भक्तों को जो कामना होती है ना, उस कामना की भी पूर्ति करते हैं। ये भगवान का ये स्वभाव है। भगवान तो वो नटवर नागर हैं, उन्होंने भी नृत्य किया, और एक ऐसा केवल गोपियों के साथ में एक नृत्य अकेले नहीं थे, जितनी गोपिकाएं थी, वो तो आगे प्रसंग आएगा उस समय कहेंगे, वो भी तो बहुत सी बातों का पालन होता है यहाँ पर, कहीं कहीं होता है, धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। परंतु यहाँ पर वही कहते हैं कि भवानी यो प्रभु, जैसे भवानी ने, पार्वती जी ने शिव जी की सेवा की थी, उसी प्रकार यहाँ पर देवहूति सेवा में लगी है। और यहाँ कहते हैं कि विश्रम्भेन आत्मशौचेन, यहाँ पर मैत्री जी कहते हैं कि कैसे, विश्रम्भेन आत्मशौचेन गौरवेन दमेन च शुश्रूषया सुहृदेन वाचा मधुरया च भो। कैसे लगी है कि ये कुछ कहते हैं कि 7 गुण होते हैं और 7 अवगुण होते हैं। विश्रम्भेन, एक दूसरे का विश्वास, पहले विश्वास होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन ऐसा है, विश्वास पर चलने वाला है। एक अपरिचित व्यक्ति, एक अपरिचित कन्या, दोनों का जब विवाह होता है तो उस समय उनको पता होता है कि हमारा विवाह होने जा रहा है, उसमें एक दूसरे के प्रति विश्वास हो। विश्रम्भेन, कर्दम ऋषि का विश्वास देवहूति पर और देवहूति का विश्वास कर्दम ऋषि पर, विश्वास पूर्वक। आत्मशौचेन, शौच कल भी बात हुई थी, पवित्रता से, ऐसा नहीं आजकल की बात कहना ठीक नहीं, परंतु लगभग प्रातः काल में पति को ही चाय बनानी पड़ती है। नहीं, એવું नहीं था, થાય છે સેવા ભાવથી ના, એક ગણો કઈ પણ એવું થાય છે। હા, બધાને બંને નહીં બનાવે, સારું છે तो एक विनोद। परंतु यहां पर विश्रम्भेन आत्मशौचेन, आत्मशौच पवित्र भाव से, अंतर बहिष्य तत्सर्वम, अब भीतर से भी पवित्रता हो, बाहर से भी हो, आत्मा की भी पवित्रता हो। जब आप किसी की सेवा करें, भगवान की सेवा करें, किसी की भी सेवा करें, तो अंदर से भी पवित्र भाव होना चाहिए और फिर बाहर से भी पवित्र भाव होना चाहिए। जो बाहर से पवित्र होने के लिए हम लोग स्नान आदि करते हैं, प्रातः काल उठते हैं, शौच क्रिया से निवृत्त होने के बाद में हम सबसे पहले दत्तुन उद्दुन करते हैं, मुख को साफ करते हैं, इस शरीर को साफ करते हैं। दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ये भगवान आगे आपको एकादश स्कंद में बताएंगे, परंतु यहां पर कहते हैं कि आत्म शौच होना चाहिए। और देवहूति माता आत्म शौच के द्वारा शौच शुचिता पूर्व होकर के वो सेवा कर रही है। पति से पहले उठना, पति से पहले स्नान करना, उनकी पूजा की व्यवस्था करना, और उसके पश्चात फिर अपने कार्य में लगना। आत्मशौचेन गौरवेन, और गौरव पूर्वक
ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कोई नौकरानी हूं, अपना गौरव रखते हुए, गौरवेन दमेन च, और अपनी जो कामनाएं हैं उनका दमन करते हुए शुश्रूषिया, सेवा करनी है, सेवा भाव है। सौहार्देन, सौहार्द का मतलब होता है मित्रता। पति और पत्नी केवल वो एक संबंध नहीं है, वो एक दूसरे के मित्र है, सखा है। अगर आप सखा भाव से रहेंगे तो आप कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। परंतु तो सखा भाव आना चाहिए कि ये जो पत्नी है वो मेरी सखा है, और पत्नी कहे कि जो मेरा पति है वो मेरा सखा है, सखा सहेली। इसी प्रकार माता देहूती ने सेवा शुरू कर दी है। वाचा मधुरया च भो, अंतिम यहां पर कहा है वाचा कैसे होनी चाहिए? मधुर वाणी हो। संबंध बिगड़ता कहां है? थोड़ी कटु वाणी से संबंध बिगड़ता है। अगर कटु वाणी न हो तो आपका संबंध कभी बिगड़ेगा ही नहीं। मधुर वाणी हो, और कहीं कहीं देखने में आती है, मैं अनुभव करता हूं, ऐसे मैंने पुरुषों को देखा है अपने पत्नी को भी जी लगाते हैं। हाँ? एक हमारे पंडित जी हैं अमेरिका में, हमारे यहाँ पढ़े लिखे हैं, और उनके यहाँ मैं जाता रहता हूं, तो अपनी पत्नी के नाम के आगे जी ही लगाते हैं। इतना सौहार्द प्रेम, अगर ऐसा जिनका संबंध हो तो मैं नहीं समझता हूं कि कभी वो संबंध विच्छेद हो सकता है। इस प्रकार सौहार्देन, और फिर मधुर वाणी के द्वारा वो सेवा कर रही है। और साथ साथ में यहां पर एक और कह रहे, विसृज्य, भुला दिया कामम, ये दोष है, जो काम है ना कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आजकल बहुत से संबंध इसलिए विच्छेद होते हैं कि वो जो सुविधाएं अपने पिता के घर में होती है वो पति के घर में उससे कम होती है, फिर वो कामनाएं बढ़ती हैं, फिर तुम्हारे घर में ये नहीं है, तुम्हारे घर में वो नहीं है, इसलिए शायद बड़े बड़े घर बनाने पड़ते हैं, नए नए भवनों में, और उसको बहुत सजाना पड़ता है। वो कामना है। और फिर उसके बाद में विसृज्य कामम दंभम, दंभ का भी त्याग करना चाहिए कि मैं राजपुत्री हूं, ये दंभ का त्याग कर दिया। जब एक हो गई, एक जगह आ गई तो वहीं का हुआ। तो यहां पर उस देहूती जी ने दंभ का त्याग किया, द्वेष नहीं है, ये दोष है। जीवन में अगर हमारा शास्त्र हम थोड़ा सा भी पढ़े, सुने और समझे, हम सुनते तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, थोड़ा सा उसको समझना थोड़ा कठिन होता है। और समझते भी है, कभी समझते, सब समझते हैं कि हम यहाँ जो सुन रहे हैं हमको सब पता है। यहाँ इस भवन तक, इस सभागृह तक हमको सब लगेगा कि नहीं ये सब सत्य है। जैसे ही बाहर निकलते हैं वो यहाँ की यहीं रह जाता है। उसको हम थोड़ा साथ ले जाए तो अच्छी बात है, और आज के जमाने में साथ ले जाना थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे भी वो कमबख्त मोबाइल बैठने देता नहीं है, ना सुनने देता है ना समझने देता है। कोई ना कोई मैसेज आएगा, तब तक इधर का ध्यान हट जाएगा। ऐसे इधर वाले में कम है, जो बड़े बड़े यहाँ पर काम देखने वाले उनके पास तो होगा, उनका भी विरोध नहीं है। समय ऐसा है, अगर समझना हो तो पहले उसको समझ करके, सुन करके, उसको थोड़ा सा समझ करके
और फिर उसको धारण करना है तो कठिन काम। और ये कठिन काम आज से बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कहता हूं मैं, आज से कुछ वर्षों पूर्व तक चलता आ रहा, चलता था, पालन होता था, जिसको पातिव्रत्य कहते हैं, पति धर्म कहते हैं, और पति का भी धर्म होता था, तो दोनों का पालन होता था। हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है, लेकिन समय इतना अधिक तेज गति से बदल गया, एक कल्पना नहीं कर सकते थे। जैसे विज्ञान ने कदम रखा है, विज्ञान ने आगे कदम बढ़ाए हैं, उसके बाद में मनुष्य का जीवन यंत्रवत हो गया है। थोड़ा बड़ा घर होता है, 2-4 बेडरूम होते हैं, और पति पत्नी एक दूसरे को मैसेज करते हैं, लंच इज रेडी, कम ऑन डाइनिंग टेबल, लिखे, आई एम लिविंग टू माई हाउस, माई ऑफिस, टेक केयर। ऐसा होता है ना, आजकल हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? अतिशोक्ति तो नहीं है ना? और फिर बच्चे ईमेल करते हैं कि डैड आई एम नॉट कमिंग टुडे विथ यू हियर इन द ऑन डाइनिंग टेबल, आई एम गोइंग विथ माय फ्रेंड, आई हैव सम वर्क आउटसाइड, यू नो। ऐसा लखे चल लोगों, समय बदल गया बालक समय थोड़ा बदल गया है, परंतु कोई बात नहीं बच्चे। मुझे भी बड़ी नींद आती थी बचपन में, सच बताओ, इन बालक को देख करके, ये इतना बड़ा था ना, तो मुझे बड़ी नींद आती थी, और अब नींद आने का थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है। आराम करो बेटा, बहुत अच्छी बात है। ये छोटे छोटे बालक, और उन्होंने अपना जीवन दे दिया है, धर्म को इन्होंने अपना जीवन दिया है। आज अगर हमारा धर्म जीवित रहेगा, यही रखने वाले हैं उसको, इसलिए इनका स्वागत करना चाहिए, इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसी माँ हमारी भगवती, वहां पर देवती माता सेवा में लगी हुई है। काम, दंभ, द्वेष, लोभ, मन में लोभ भी नहीं है, और ये सब ग्रस्त जीवन में आने पर आता है अनायास, परंतु वहां पर देवती ने इनका त्याग किया है। लोभम, मद नहीं है, अहंकार नहीं है। किसका मद? ऐसे देखो तो आपके जीवन में आप अहंकार करते हो, किसका अहंकार करते हो? हमारे पास जो थोड़ा पैसा होता है तो हम सोचते हैं कि हम पैसे वाले हैं, परंतु आपसे बड़े पैसे वाले और भी हैं। आपके पास में कोई गाड़ी आती है, कहते हैं कि आज मेरे पास में ये गाड़ी आई है। अरे ऐसी कितनी गाड़ियां होती हैं। एक हमारे परिचित व्यक्ति है मैनचेस्टर में, वो मेरे पास मुझे ले गए, और उन्होंने वो एक बार गाड़ी खरीद चले गए। वहां पर वो है तो सरदार, उनका मजाक उड़ाया उसने कि वो वहां का जो मैनेजर था, यू हैव टू बाय रोल्स रॉयस, यस। उसने कहा कि हमको 7 कलर की चाहिए, 7 रंग की गाड़ी चाहिए। जिस दिन जो पगड़ी पहन के आऊंगा उस दिन वो गाड़ी मैं ले जाऊंगा। वो 7 दिन डिलीवरी लेके गया, और 7 वो रोल्स रॉयस लेके गया, और अपने चॉइस की कलर की। तो एक से बड़ा एक है दुनिया में, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, एक से बड़ा एक है। और जो बड़े लोग हैं ना, उनको दुख इसी बात का होता है कि मैं यहीं रहूं, कि जो वर्ड नंबर 1 है पैसे वाला, उसको लगता है कि, और जब वो सेकंड हो जाता है ना, वो बड़ा दुखी होता है। जो 1 नंबर पर आता है वो बड़ा सुखी होता है, परंतु जब दुख होता है उसको कि मैं कहीं एक दूसरे नंबर पर न आ जाऊं, एक से बड़ा एक है। इसलिए जीवन में कभी भी अपने को मद नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमसे भी बड़ा कोई है।
और दुनिया का सबसे बड़ा तो वही परमात्मा है। अगर सर्वे सर्वा है तो परमात्मा, उससे बढ़ करके कोई दुनिया में है ही नहीं। इसलिए और कहते हैं कि अप्रमत्तेदता, बिल्कुल सावधान होकर के सेवा करते ही नित्यम तेजी यांस समेत श्रीराम, नित्य जो है विधि पूर्वक और चेतना पूर्वक वो सेवा कर रही है। और उस समय बहुत काल तक ऐसी सेवा करती रही देवती, और उस समय उन्होंने किसी प्रकार का कोई इच्छा ही नहीं व्यक्त की, केवल सेवा। और सेवा करते 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 बहुत समय तक उनका जो शरीर था वो कृशकाय हो गई। सेवा करते करते प्रातःकाल उठना, दिन भर सेवा करना, और कहाँ तो वहाँ पर मखमली गद्दे होते थे, वहाँ पर पुष्पशैया होती थी, यहाँ तो चटाई पर सोना है, यहाँ पर तो जो कुशासन के जो चटाई बनी हुई है उस पर वो शरीर कृश हुआ। एक दिन की बात है, बड़े लज्जा से, संकोच से और नीचे निगाह करते हुए देवती ने कहा कि भगवान, आपको भी आदेश हुआ, मुझे भी आदेश हुआ है, तो जिस कारण से ब्रह्मा जी ने हम लोगों को आदेश दिया है, कोई संतति की प्राप्ति होनी चाहिए। और निगाह कहाँ पर है, दृष्टि कहाँ है? पृथ्वी पर, आगे भी नहीं। और फिर पृथ्वी पर दृष्टि है। और फिर कहते हैं कि और मन के भाव तो जान ही लिए थे। और उसी समय कर्दम ऋषि तो महान तपस्वी थे, कहा कि हे देवी, तुम्हारा जो संकल्प है वो पूर्ण होगा। और कहते हैं कि कर्दम ऋषि ने एक इस प्रकार का विमान बनाया, भव्य विमान बनाया संकल्प से। और विमान में अनेक प्रकार के भवन थे, अनेक प्रकार के बड़े बड़े वहां पर बगीचे थे, उपवन थे, सरोवर थे। उसकी आज कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कभी बड़े बड़े जहाज बनते हैं, उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं होती है, परंतु ऐसा कोई भी उपकरण नहीं बना है कि इतने साधन उसके अंदर हो। हजारों प्रकार की दासियां, वहां पर सरोवर, नदी, सुंदर सुंदर वहां पर बगीचे खिले हुए हैं, उसमें पुष्प हैं, उसमें पक्षी हैं, पशु हैं। ऐसा एक विमान का निर्माण किया और देवती को कहा कि जाओ सरोवर में जाकर के स्नान करो। देवती माता सरोवर में जाती है, स्नान करती है और दिव्य स्वरूप को धारण करती है। दिव्यता, ये देखो संकल्प की शक्ति है, सेवा की शक्ति है। और दिव्यता प्रदान हुई और उसके बाद में फिर आए और वो विमान आकाश में उड़ता, तीनों लोक में भ्रमण करता और जहां चाहे वहां उतरता। और वो भ्रमण करते 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 अनेक वर्षों तक वो विमान में वो अपने जो उनकी धर्मपत्नी देवती को लेकर के कर्दम ऋषि घूमते रहे, भ्रमण करते रहे। और फिर वो वहां पर उनकी 9 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। देवहूति माता और कर्दम ऋषि के द्वारा 9 कन्याओं की वहां पर उत्पत्ति हुई। 9 कन्या उनको हुई, परंतु देवहूति के मन में एक थोड़ा सा भय उत्पन्न हुआ कि शायद ऐसा न हो कि उन्होंने कहा था विवाह से पहले कि अब जब कन्या होगी, नहीं कोई भी पुत्र रत्न नहीं कहा था, संतति होने के बाद में हमारे जो कर्दम ऋषि है वो तप करने के लिए चले जाएंगे। कर्दम ऋषि ने कहा कि देवती ने कहा कि भगवान आपका संकल्प था, परंतु 9 कन्याएं हुई है, इनका विवाह करना है, इनका लालन पालन करना है, तो मैं कैसे? बोले आप चिंता मत करो। और उस समय कहा कि तुम्हारे गर्भ से भगवान का प्रागट्य होगा और तुम्हारा और हमारा दोनों का कल्याण करेगा। तो कहते हैं कि बहुत समय बाद में उस समय देवती माता ने और उन्हें
दोनों ने ही भगवान से प्रार्थना की। और भगवान से प्रार्थना करने के बाद में एक दिन कहते हैं कि तस्याम बहुत थे काले, बहुत समय बीतने पर भगवान मधुसूदन ने, क्योंकि उनको वरदान प्राप्त हुआ था कि मैं ही आपके घर में जन्म लूंगा। भगवान ने पहले वरदान दिया था कि तप करने के पश्चात मैं आपके घर में आपके पुत्र के रूप से जन्म लूंगा। कहते हैं कि उस समय करदमम वीरमाप्नो, उस समय भगवान करदम जी के शरीर में प्रकट होते हैं और करदम जी का उस समय वहाँ पर प्रादुर्भाव, करदम जी के द्वारा वहाँ पर भगवान का प्रादुर्भाव होता है और वहाँ पर कपिल मुनि के नाम से भगवान प्रसिद्ध होते हैं। कपिल मुनि जी का अवतार हुआ, उनके घर में उनका जन्म हुआ और उसके बाद में वो 9 कन्याएं थी, उन 9 कन्याओं का विवाह हुआ। और 9 कन्या किसको दी? कहते हैं कि जो मरीचि ऋषि, जो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं मरीचि ऋषि, तो उनके साथ में कला का विवाह किया गया। और जो अत्रि थे उनके साथ में अनुसुईया का विवाह हुआ। अंगिरा ऋषि के साथ में श्रद्धा का विवाह हुआ और पुलस्त के साथ में अविर्भू का विवाह हुआ और पुलह के साथ में गति का विवाह हुआ। साथ में कर्तु ऋषि, उनके साथ में क्रिया का विवाह हुआ, ये इनके नाम हैं। और साथ में आते भृगु ऋषि के साथ में ख्याति का विवाह हुआ और वशिष्ठ जी के साथ में अरुंधति का विवाह हुआ। और साथ में अथर्व ऋषि के साथ में जो शांति नाम की कन्या थी, 9वीं कन्या, उनका विवाह हुआ। इस प्रकार 9 कन्याओं का विवाह हुआ। और धीरे धीरे ऋषि बड़े होने लगे। वहाँ पर भगवान जो है कपिल जी थोड़े से बड़े हुए और फिर एक दिन भगवान कपिल के पास में करदम ऋषि जी जाते हैं और जाकर के बोलते हैं कि भगवान, मैं आपके पास में आया हूँ और आपने मेरा जन्म सफल किया है। बोलते मया प्रोक्तम, भगवान कहते कि मैं सत्य बात कहता हूँ, मया प्रोक्तम लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिके, जो मैं कहता हूँ वो सत्य होता है। भगवान अपने पिताजी से कहते हैं। तो कहते हैं कि अब आपका जो संकल्प था कि आप संतति होने के बाद में अपने आत्म प्राप्ति के लिए तप करेंगे, तो उनको अपने पिता को पुत्र उपदेश दे रहा है। गच्छ कामम मया पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा, आप संन्यास ग्रहण के लिए आप यहां से जाओ। पुत्र पिता को अनुमति देते हैं। आजकल के भी पुत्र अनुमति देते हैं कि તમે હવે ઘરથી वृद्धाश्रम છે ને ત્યાં जाओ तो વધારે સારું। ये पहले होता नहीं था अपने यहाँ पर। अब धीरे धीरे जो बाहर का रंग है ना, हम लोगों की समस्या ये है कि जो हमारा है, जो अपना है ना, उसको हम सम्मान नहीं करते। जब उसको बाहर का ठप्पा लगता है, योग अभी तक अपने यहाँ पर था ना, योग आज का है। योग जब योगा हो गया, क्या हुआ? तो हम लोगों ने उसको अपनाया। जब आयुर्वेद था अपने यहाँ पर, जब आयुर्वेदा हो गया, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो खासियत होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनाया है। जिसको जीने का पता ही नहीं है, मुंह धोने का पता नहीं है, तो वो हमको सिखाते हैं, लेकिन हम अपने आप को भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि वहां पर भगवान ने कहा कि यहां से आप भी जीत्वा दुर्जयम मृत्यु, वहां पर कहते हैं कि जो दुर्जय ये मृत्यु है, क्योंकि सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। हम जीवन में डरते क्यों हैं?
हर पल पर डरते हैं, डर लगता है ना। किससे डरते हैं? मृत्यु से ही डरते हैं। हम भोजन इसलिए करते हैं कि शरीर पुष्ट हो जाए, दवा इसलिए खाते हैं कि हमारे शरीर को कुछ ना हो, मतलब हमारी मृत्यु। तो वहां पर भगवान कहते हैं कि जित्वा दुर्जयम मृत्यु, ये दुर्जय है, जिसको आप जीतो और जा करके आप भजन करो। कहते हैं कि कदम ऋषि ने उनको पता था कि साक्षात परमेश्वर है, परमात्मा है। उन्होंने उनकी परिक्रमा की और परिक्रमा करने के बाद में उन्होंने प्रस्थान किया। कहाँ? वन की ओर प्रस्थान करते हैं, और वन की ओर प्रस्थान करने के बाद में फिर अब भगवान कपिल और माता देहूति घर में है। एक दिन माता भी अपने पुत्र के पास पहुंचती है और वहां पर पहुंच करती है, अब हे कपिल, हे पुत्र, मैं अब ये निर्विन्ना पितराम भूय, कहते हैं कि मैंने विषयों का पान करते करते मैं अब थक गई हूं, इसमें कुछ रस है ही नहीं, मुझे को उपदेश करो, मुझे कुछ ज्ञान प्रदान करो। पहले तो पिताजी को कहा कि आप जाओ, मेरा अनुभव यहां नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो संबंध कुछ होते हैं ना, जैसे मैंने कल भी कहा था कि हम चाहे पिता कितना ही बड़ा हो जाए, पुत्र को पुत्र ही मानता है कि अभी नादान है। तो यहाँ पर देवती माता, उनको तो भेज दिया वन में, और यहाँ पर माता को वन में भेज नहीं सकते हैं, उनको गृह में ही, घर में ही उनको उपदेश देना प्रारंभ किया। और कहते हैं कि हे माता, योग आध्यात्मिका पुंसाम मतो में निश्रेषास में, बोलते हैं कि जो अगर योग को ही आध्यात्मिक योग है, अध्यात्म मतलब है कि आपको उस परम तत्व को जानना है, और परम तत्व को जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि आपका चेतः खल्वस्य बंधाय, जो आपका मन है ना, यही ये बंधन का कारण है। और मुक्तये चात्मनो मतम, भगवान कह रहे हैं कि ये मुक्ति का साधन भी यही है। मन से बंधन होता है और मन से ही मुक्ति होती है। हम किसी से मित्रता करते हैं तो किससे करते हैं? गले लग करके। अब कोई भी हो सकता है मित्र, कोई नहीं, कोई आवश्यक नहीं कि कोई अपना ही हो, कोई पराया भी मित्र होता है। और आजकल तो एक कुछ नया चल रहा है, लोग तो किस पर मित्र बनते हैं? चैट करते हुए फेसबुक पर हुआ, वो क्या होता है फेसबुक, कुछ होता है, तो एक दूसरे को देखते नहीं है। इससे पहले होता था, चैटिंग होती थी, है? खाली एक दूसरे को संदेश भेजते थे, उससे मित्रता बढ़ती थी, और ऐसे कई लोग उसमें फंस गए। तो यहां पर कहते हैं कि जो मन ही है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। तो यहाँ पर भगवान थोड़ा सा अंतर करते हैं, चेत्वस्य खलवाय बंधाय, बोलते हैं कि मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु शक्तम बंधाय, जो गुण है ना, वो बंधन का कारण है। रतम व पुंसी मुक्तये, उससे आपके अगर मुक्ति हो जाए तो वो बंधन छूटने के लिए वो मन ही है। इसलिए सबसे पहले तो आप इससे थोड़ा सा छूट जाओ, तो मन को पहले अपने अधीन कर लो। तो भगवान कहते हैं कि इस मन को कैसे आप उसको अपने अधीन कर लेंगे? तो बोलते हैं उसके लिए आपको कुछ श्रवण करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको कुछ योग की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो भगवान योग की बातें कुछ बताते हैं, उसके बाद में अनेक प्रकार के उनके उपदेश देते हैं। तो बोलते हैं कि जीव जो है, जो जीव जिस प्रकार का होता है, वो भिन्न भिन्न उनको स्वरूप प्राप्त होते हैं।
और इस जीवन में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। ये पृथ्वी अनेक प्रकार की बनी हुई है। तो यहाँ पर पुरुष और प्रकृति और पुरुष का यहाँ पर विश्लेषण किया गया, इसलिए उसको सांख्य योग कहते हैं। सांख्य इसलिए कहते हैं कि जो ये प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, जो हम देखते हैं वो प्रकृति है और उसके भीतर पुरुष है। तो ये प्रकृति और पुरुष का जो विश्लेषण करने वाले हैं उसको बोलते हैं सांख्य, संख्या। तो सांख्य का यहाँ पर वर्णन करते हैं। और ये 5 महाभूत हैं और 5 महाभूत से ये प्रकृति बनती है, क्योंकि 5 महाभूत के सिवाय प्रकृति बन नहीं सकती है। जो मूल कारण है ये 5 महाभूत है। पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है और आकाश है। इसी से तो बना है, जो प्रकृति इसी से बनी हुई है। उसके अतिरिक्त प्रकृति कुछ है ही नहीं। परंतु किसके आधार पर टिकी है? आधार कौन है? उसके अंदर जो प्रकृति में जो पुरुष है, जो परमात्मा है, उसका आधार है। इसको समझना चाहिए और इसको समझने के लिए फिर आपको कुछ साधन भजन भी करना चाहिए। इसलिए अनेक प्रकार की यहाँ पर उपदेश करते हुए भगवान कहते हैं कि उसमें सब में मैं ही व्याप्त हूँ, और मैं व्याप्त होने के कारण उसको जानने के लिए यहाँ पर कहते हैं कि आप कुछ योग भी किया करो। यहाँ योग की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। योगस्य लक्षणम वक्षे सबीज नृपात्मजे मनोयनेव विधा प्रसन्नम याति तत्पथा। आप योग करो और योग के द्वारा आप अपने कुछ जो आपके बाह्य इंद्रिया जाती हैं उनको अंतरंग करो। उसमें कुछ विधि बताई, सत्य, अहिंसा, सत्यम स्तेयम। यहाँ पर कुछ लक्षण बताया है कि क्या क्या उसमें विधि करनी चाहिए। बोलते हैं कि अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, स्वाध्याय, पुरुषार्चनम, जिसमें स्वाध्याय होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए, तप होना चाहिए। ये साधन बताए हमारे योग के साधन होते हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार, और फिर आपको कहीं योग करना हो तो शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, थोड़ा स्थान सुंदर होना चाहिए, शुचिपूर्ण होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और उसके बाद में विजितासन आसनम, आसन को भी जीतना चाहिए। जैसे कल कहा था ना कि हम लोग बोलते हैं कि जहाँ बैठे वहीं आसन कर लिया करो, होता तो कम है। परंतु ये सब प्रारंभ की वस्तुएं हैं, प्रारंभ की चीजें हैं। अब वृद्धावस्था में आकर के आप पलथी मार के बैठने लगे तो घुटना फिर चटक जाएगा, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही अभ्यास हो तो अच्छी बात है, बैठने का अभ्यास है। इसलिए मैं कल भी कहा था कि प्रयास करना चाहिए कि हम हमेशा कुर्सी पर न बैठे, कभी कभी धरा पर भी बैठना चाहिए, आसन लगा करके, क्योंकि माता तो वही है, धरनी तो वही है ना। हम किस आधार पर हैं? हम पृथ्वी के आधार पर है। चलो ठीक है, पृथ्वी के आधार पर कुर्सी भी रहती है, परंतु सदा उसी का उपयोग हो तो ठीक नहीं। लेकिन समस्या ये है कि अब बंबई जैसे शहर में इतने बड़े घर कहाँ, और जो बड़े घर होते भी हैं उसमें सुख के साधन बहुत होते हैं। तो उन लोगों को भी शायद कम पड़ता है कि इतने बड़े घर में अभी और थोड़ी सी चीज लानी है, शोभा की चीज लानी है, तो वो कहाँ रखेंगे? क्या है ना, बड़ा पलंग हो तो उसके पीछे कुछ सजावटी सामान हो कि ऐसा कुछ भी न लगे। और खास करके हम अपने लिए कम जीते हैं कि जो कोई मेरा जो मित्र आएगा उसके पास में बहुत साधन है, तो मेरे पास आने के बाद में उसको नहीं लगे कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है। हम उनके लिए चिंता करते हैं, इसके लिए अपने लिए चिंता नहीं करते हैं। अरे आपके लिए तो बहुत कम आवश्यकता है, बहुत कम चीजों की आवश्यकता है। आपको चिंता होती है
लोग क्या कहेंगे। और ये हमारी बड़ी समस्या है, लोग कुछ नहीं कहेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो आप सोचते हो ना कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या पड़ी है आपको कहने की। लोगों की प्यास विचार करने के लिए बहुत सी बातें हैं, लोग कुछ नहीं कहेंगे। क्या इस समय वर्तमान नेतृत्व है, मोदी जी को लोग कुछ नहीं कहते हैं क्या? कहते हैं ना, लेकिन वो किसी की परवाह करते हैं क्या? अगर करते तो ये देश आगे बढ़ता क्या? नहीं बढ़ता ना। तो इसीलिए हम जो है, परंतु हम अपने निष्ठापूर्वक चले, हम सत्य मार्ग पर चले, तो दुनिया कोई भी कुछ कहे, उसके लिए कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको ये सब दिखावा करने की भी आवश्यकता नहीं है। और बोलते हैं कि उस समय शोधन करना चाहिए, बैठने के लिए स्थान होना चाहिए, और ठीक ठीक से आप बैठे, सोचो उद्देश्य, और फिर प्राणस्य प्राण शोधन प्राण शोधवेन मार्ग, जो प्राण का शोधन करना चाहिए, फिर प्राणायाम करना चाहिए। पहले आसन सिद्ध हो, जो आसन सिद्ध होने के बाद में आप प्राणायाम करें। फल अलग अलग हो सकता है, आप कुर्सी पर बैठ करके भी प्राणायाम करें तो उसका भी फल मिलेगा, परंतु आप पलती मार करके बैठेंगे और फिर आप योग करेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, ऐसा ना हो कैसे बैठे हुए। तो फिर ये जो हमारी नाड़ी चलती है ना, इस पीछे वाली रीढ़ की नाड़ी से, जो हड्डी से हमारी मस्तिष्क पर हमारा यहाँ से जो चक्र का प्रवाह है, मूलाधार स्वादिष्टान, अभी नहीं, अभी आप लोग जैसे बैठे वैसे बैठे रहो। अरे कथा का असर कितना देर होता है यहाँ से बाहर जाने तक, बहुत लंबा नहीं चले। बेचारे बाबा रामदेव जी भी रोज 3 बजे उठ करके सबको समझाते हैं, लेकिन जब तक समझाते तब तक ठीक है। स्वामी जी हमारे पास कहाँ इतना समय है, आपका योग करे 3-3 घंटा, क्योंकि यहाँ तक ठीक है। परंतु यहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर आपको आसन करते हुए फिर उसके बाद प्राणायाम करें, आसन प्राणायाम। और प्राणायाम करने से, प्राणायाम कैसा होना चाहिए? कहते हैं कि रेचक, पूरक और कुंभक। आजकल तो प्राणायाम के भी अलग अलग प्रकार आ गए हैं बाजार में कह रहा हूं। अब योग के बाजार खुल गए हैं, वहां पर आपको सब मिल जाता है। रेडीमेड प्लान होता है कि आप 8 दिन के लिए आओगे तो आपको, लेकिन इतना चुकाना पड़ेगा। फिर वहां बड़े तरीके से वहां आपको योग सिखाया जाता है। योग तो कम होता है, फिर वहां पर योगा होता है। और आज भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर आपको जो पूर्व काल से चला हुआ हमारा योग सिखाते हैं। फिर वहां पर आप योग सीखेंगे, रेचक, पूरक, कुंभक, इस प्रकार का प्राणायाम करो, और उसके बाद में प्राण का शोधन होगा। और प्राण के शोधन के बाद में आप फिर आसन है, प्राणायाम है, फिर धारणा है। धारणा क्या है? आप जिस वस्तु का ध्यान करना चाहते हैं, भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, आत्मा का ध्यान करना चाहते हैं, उसकी धारणा हो, फिर उसका ध्यान हो। धारणा, ध्यान। फिर 2 प्रकार की समाधि है, एक विकल्प सन्यासी, सविकल्प समाधि, और निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में आप जब जाते हैं तो आपके सामने कोई ना कोई आपका प्रतीक होता है, जिनका श्रद्धे, जो हम भगवान का स्वरूप धारण करते हैं, तब तक हमारे ध्यान में वो ध्यान रहेगा। और उसके बाद में वो भी धीरे 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 करके अभ्यास के द्वारा निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होंगे। निर्विकल्प के समाधि का तात्पर्य यह है कि आप अपने आत्मा का ध्यान करेंगे और वहां पर किसी वस्तु का ध्यान नहीं आएगा, क्योंकि बाहर की वस्तु वो बाहर रह जाएगी, क्योंकि वो बाहर की वस्तु कभी आपके भीतर आ नहीं सकती है, केवल उसकी धारणा करनी है। ध्यान तो आपको अपना ही करना है। जब ध्यान आप करेंगे तो ध्यान के द्वारा फिर निर्विकल्प जब समाधि लगेगी, और उस समय आपने जो साधना की है, और बहुत से योगी होते हैं
वो अनंत काल तक समाधि लगाते हैं। जब आपके ये जो चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, जो ब्रह्म चक्र तक पहुंचने के बाद में जब आपकी ये जो नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी, आगे जाकर के मस्तिष्क पर जाती है, वहां पर अमृत को प्राप्त करते हैं आप, उसको ब्रह्मरंध्र की प्राप्ति बोलते हैं। और ऐसे योगी लोग अपने तो शोधन के द्वारा, इस चक्र के शोधन के द्वारा, फिर आपको भोजन पाने करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग सुनते हैं ना, संत ज्ञानेश्वर ने 700 साल पहले समाधि ली थी, जीवित समाधि। ऐसे बहुत से अपने स्थान मिलेंगे। उन्हीं के एक शिष्य थे, उनको अपना प्रभाव दिखाने के लिए सिंह पर चढ़ के आ रहे थे, हाथ में चाबुक था सर्प का। संत ज्ञानेश्वर एक दीवार पर बैठे हुए थे, है कि आपको मिलने के लिए कोई बड़ा भारी योगी आया है, और 1400 वर्ष से वो योगी कर रहे हैं। कितने वर्ष? 1400। क्योंकि जब मृत्यु आती थी उनकी, जब काल आता था, उस समय समाधि में चले जाते थे, तो समाधि से वो यमराज भी नहीं ले जा सकता। जब समाधि लगती है तो आपके प्राण को हरण करने वाला जो होते हैं ना, यमदूत होते हैं ना, चाहे कोई भी दूत हो, यमदूत होते हैं या विष्णुदूत होते हैं। आपको अगर वैकुंठ जाना हो तो आपके पास कौन आएगा? विष्णुदूत आएंगे। और फिर आपने कहीं दूसरी जगह जाना हो तो वो आएंगे। जब दोनों आते हैं योगियों के पास में, उस समय जब वो समाधि में चले जाते हैं तो प्राणों का हरण भी वो नहीं कर पाता है। बोलते हैं कि 1400 वर्ष से इसी प्रकार उनका जीवन चल रहा है, लेकिन अहंकार बहुत है कि मैं बहुत बड़ा योगी हूं। जब वो आए तो संत ज्ञानेश्वर एक दीवार पर बैठे हुए थे और वहां पर दतुन कर रहे थे। प्रातः काल का समय था। अपने पास तो शेर भी नहीं है, सिंहासन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने पास तो छोटा मोटा गधा भी नहीं है। हम तो बैठे इस दीवार पर, दीवार को आज्ञा की कि चलो भाई आ रहे हैं, हम योगी बड़े आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करें, तो दीवार ही चलने लगे। ऐसे योगी अपने यहाँ पर हुए। और वो योगी फिर देखा दीवार चल रही है, फिर वो नतमस्तक हुए, और उनके बाद में 14 वर्षों के बाद में उन्होंने फिर गुरु ग्रहण किया। गुरु आवश्यक है, क्योंकि इन सब वस्तुओं में वो तत्व नहीं है, इसलिए गुरु ग्रहण किया। और उस समय उसके बाद में उनका भी उद्धार हुआ। ऐसे योगी जब आप ऐसी समाधि लगाएंगे, निर्विकल्प समाधि होगी, तो उस समय उसके बाद में आपके अंदर भक्ति भी होनी चाहिए। इस प्रकार अनेक प्रकार के उपदेश देते हुए भगवान ने भक्ति का भी उनको उपदेश दिया। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक होता है, 3 प्रकार के तो मुख्य रूप से होते हैं, भगवान ने भी 4 प्रकार के कहा। इन्होंने कहा कि एक भक्त होता है तामस भक्त, दूसरे को कैसे दुख पहुंचे। एक भक्ति लोग करते हैं, बाजू वाला का थोड़ा सा उसका खराब हो, वो बहुत दुष्ट व्यक्ति है, जारण मारण उच्चाटन ऐसी भी कुछ होती है ना, कुछ विद्याएं होती हैं, उसको भी एक प्रकार की भक्ति है। दूसरे को दुख देने के लिए भी कुछ भक्त होते हैं, वो भक्ति करते हैं, उसको बोलते हैं तामस भक्त है वो। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो भी भक्त हैं, लेकिन वो तामस है। एक भक्त होता है जो राजस होता है, मुझे सुख मिले, समृद्धि मिले, ऐश्वर्य मिले, इस प्रकार का एक भक्त होता है। और एक बोलते हैं तीसरा जो भक्त होता है, वो मेरे लिए ही वो भक्ति करता है, भगवान संतुष्ट और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान की संतुष्टि हो, इस प्रकार का वो सात्विक भक्त होता है। ऐसे 4 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया। और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि देखो, ये जो जीव है, जो जन्म को ही प्राप्त होता है, मृत्यु को ही प्राप्त होता है, और जब जन्म होता है, जो माँ के गर्भ में आता है, जो माँ के गर्भ में जीव आता है, उसकी भी यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया और कहा कि उस समय वो जीव आत्मा भगवान का भजन करता है कि अब मैं संसार में जब आऊँगा तुमको नहीं भूलूंगा, परंतु जब माया में आ जाता है तो मुझे भूल जाता है। इस प्रकार
फिर से वो कर्म करने लगता है और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी प्रकार उसका प्रवाह चलता रहता है। और फिर नरक का भी वहाँ वर्णन किया। इस प्रकार का वर्णन करते हुए उसके बाद में कहा कि माँ, अब जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने पूर्ण कर दिया है, अब भगवान का आप भजन करो। और वहाँ से कपिल मुनि जी अपना कमंडल उठाते हैं और कमंडल उठा करके फिर वहाँ से पूर्व की दिशा की ओर चल पड़ते हैं। और माता देवहूति को तो ज्ञान हो चुका था, परंतु फिर भी थोड़ी देर के लिए माता देवहूति वहाँ पर अपने पुत्र को जाते हुए देखती है। और बिंदु सरोवर पर ये सब घटना घटती है। और बिंदु सरोवर पर वो जो माता है देवहूति, उनका जो शरीर है वो जल रूप से परिवर्तित होता है और वहाँ पर वो नदी के रूप से बहने लगती है। और इस प्रकार वहाँ पर कपिल भगवान वहाँ से प्रस्थान करते हैं और माँ का उद्धार करते हैं, पिताजी को वन में भेजते हैं, उनको भी साक्षात्कार होता है। और अब समय की भी इसी और सुबह का टाइम है, इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, अपने काम धंधे पर भी जाना है और समय भी हो गया है, इसलिए भजन संकीर्तन श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण। कल गीता जयंती बहुत पवित्र उत्सव है। तुम्हारे बोलो से बोलो ना। हाँ, ऐसा है कि आयोजक इस बार हमारे प्रकाश भाई और राजेश भाई है, तो उनका कुछ विचार विमर्श है। तो सायंकाल के कथा के पहले या बाद में कल का कैसे कार्यक्रम, यही ना? હજી નક્કી નથી, મારી સાથે વાત કરીને પછી કરશે। तो शाम को गीता जयंती का क्या कार्यक्रम है, इस पर शाम को उद्घोष होगा, तो हम लोग तैयार रहें। गीता जयंती है, दो अपने यहाँ पर जो जिस तिथि पर अधिक समय कोई तिथि होती है उसको स्मार्त लोग उसका पालन करते हैं, और जिसमें उदया तिथि होती है तो उसमें चाहे वो 10 सेकंड क्यों न हो, 1 मिनट क्यों न हो, एक परंपरा है ना। तो हम लोग अब वो यहाँ पर अधिक से अधिक लोग स्रोत या स्मार्त जो भी है, परंतु ऐसा है कि लड्डू चाहे टेढ़ा वाला हो तो खाओ तब भी आपको तृप्ति होती है, और थोड़ा सा गोल हो खाओ तब भी तृप्ति होती है। इसलिए गीता पाठ हम जब करेंगे तभी हमारे लिए वो शुभ ही होगा, इसलिए हम सायंकाल उसकी पूर्णाहुति करते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर। ज्योत से ज्योत जगाते चलो।